ये अफसाना मिश्रा खानदान का है। इस खानदान में 3 अफराद हैं। संजय मिश्रा जो एक मोटरमैन है, सुनैना मिश्रा जो एक घरेलू खातून है, और भूमि जो दोनों की बेटी है। अरे बेटा, खाना खा लो ना। देखो, ऐसे खाने से इनकार नहीं करते। अम्मा, मैंने कहा था ना मुझे ये सब्जी नहीं खानी। लेकिन बेटी, ये गिजाइयत से भरपूर है, ऐसे खाने को इनकार नहीं करते। मुझे नहीं खाना है। सुनिए ना, आप ही अपनी बेटी को खाना खिलाइए। ये नालायक मेरी एक नहीं सुनती। अरे बिटिया, ऐसे अम्मा को सताया ना करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम अच्छे से खाना खा लोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। यकीनन? हाँ बेटा, यकीनन। ठीक है, खिलाओ अम्मा। आइसक्रीम के लालच में भूमि खामोशी से सारी सब्जियां खा लिया करती थी। जैसे ही उसका खाना खत्म होता, अब्बा, मैंने खाना खा लिया, अब चलिए आइसक्रीम खाने। हाँ चलो। भूमि अपने वालिद को आइसक्रीम के ठेले तक ले जाया करती थी और यहाँ भूमि और उसके वालिद शौक से आइसक्रीम खाया करते थे। एक रोज की बात है, संजय और सुनैना तैयार हो रहे थे। भूमि, हम 3-4 घंटे में लौट आएंगे, तब तक तुम्हें पूरे घर का ख्याल रखना है। ठीक है अम्मा, वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा तो कद भी बढ़ गया है। हाँ अब्बा, ये देखो। अब आप दोनों का हो गया तो चले हम। हाँ चलो। भूमि बेटा, नामालूम शख्स के लिए दरवाजा मत खोलना। ठीक है अम्मा, मुझे भूख लगेगी तो खाना बावर्ची खाने में है। नामालूम शख्स को घर में ना आने दूंगी, मुझे सब याद है माँ। आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है, अलविदा बेटा। अलविदा अम्मा, अलविदा अब्बा। संजय और सुनैना अपनी बेटी को अलविदा करके निकल गए, लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी अलविदा था। हाईवे पर संजय और सुनैना की मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार ट्रक ने ठोक दिया और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जब भूमि ने अपने वालिदैन की लाश देखी तो उसे गहरा सदमा लगा। 7 साल की भूमि यतीम हो गई। भूमि के चाचा चाची विजय और रश्मि ने भूमि की जिम्मेदारी ले ली। आज से हम ही तुम्हारे वालिदैन हैं। रो मत बेटी। भूमि अपने चाचा चाची से लिपट लिपट कर रोने लगी। फिर क्या था, भूमि के चाचा चाची भी अपना सारा सामान लेकर भूमि के ही घर में रहने लगे। कुछ रोज तक भूमि की चाची भूमि का अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया उनके बर्ताव में तब्दीली आ गई। अरे ओ मल्लिका, तुम्हारी प्लेटें कौन धोएगा? अब क्या तुम्हारे लिए मैं एक नौकरानी बनूं? नहीं चाची जान, मैं धो देती हूँ। वक्त के साथ रश्मि भूमि के साथ और बुरा बर्ताव करने लगी। वो रश्मि से घर के सारे काम करवाया करती थी। अरे उठ जा मल्लिका, सुबह के 7 बज गए हैं, अब तक घर में झाड़ू नहीं लगी। अब क्या झाड़ू लगाने का काम भी मैं ही करूं? अभी लगाती हूँ चाची जान। भूमि दिन भर घर के सारे काम किया करती थी। भूमि की चाची उसे स्कूल भी नहीं जाने देती थी। भूमि अक्सर अपने कमरे में बैठकर रोया करती थी। अम्मा मुझे तन्हा छोड़कर क्यों चली गई? तभी उसकी चाची जोर जोर से चीखने लगी। अरे बदजात, कहाँ मर गई? तुझे कहा था ना कुएं से पानी भरने के लिए। आई चाची जान। भूमि घड़ा लेकर आंगन वाले कुएं पर गई। उसने बाल्टी अंदर डाली और फिर बाल्टी खींचने लगी, लेकिन बाल्टी कहीं अटक गई थी। ये कहाँ अटक गई? बाल्टी कहाँ अटकी थी ये देखने के लिए भूमि ने कुएं में झांका तो उसने अपना तवाज़ुन खो दिया और वो सीधा कुएं के अंदर जा गिरी। भूमि खौफजदा थी, लेकिन कुएं के अंदर तो एक हैरत अंगेज जादुई दुनिया थी। मैं कहाँ हूँ? मेरा इंतकाल तो नहीं हो गया? नहीं बेटा, तुम कुएं की जादुई दुनिया में हो। कुएं की जादुई दुनिया? हाँ बेटा, इस दुनिया में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें जो चाहिए सब यहाँ हासिल होगा।
मुझे तो मेरे वालिदैन चाहिए। भूमि के ऐसा बोलते ही भूमि के वालिदैन वहाँ हाजिर हो गए। बिटिया, भूमि दौड़कर अपने वालिदैन से लिपट गई। आपने क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? काश मेरी भी आप लोगों के साथ मौत हो जाती। ऐसा नहीं कहते बेटा, मुझे इल्म है कि तेरी चाची तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। क्या आप लोग वापस नहीं आ सकते? नहीं बेटा, लेकिन तुम जब चाहो हमसे मिलने यहाँ आ सकती हो। तुम्हें भूख लगी है ना? भूमि के सामने ढेर सारे पकवान आ गए। बिटिया आ बैठ। सुनैना ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाना खिलाया। भूमि रोते रोते खाना खा रही थी। कितने रोज से वो इस लाड प्यार से महरूम थी। अम्मा, आप मुझे रोज खाना खिलाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं रोज तुम्हारा इंतजार करूंगी। खाना खाने के बाद संजय ने भूमि को आइसक्रीम दी। तुम्हारा पसंदीदा जायका। उस रोज भूमि अपने वालिदैन से मिलकर खुश थी। काफी वक्त उसने अपने वालिदैन के साथ गुजारा। दोनों ने उसे बहुत प्यार किया। बेटा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। हाँ, कल हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है अम्मा। भूमि उसी ज़ईफा खातून के पास गई। ज़ईफा खातून ने एक जादुई दीवार की जानिब इशारा किया। उस जानिब भूमि जादुई दीवार के रास्ते वापस कुएं के बाहर आ गई। आज भूमि बेइंतहा खुश थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची तो उसने अपनी चाची की आवाज सुनी। अरे ओ मल्लिका, कुएं से पानी आज निकलेगा क्या? अभी लाई चाची। आज पूरा दिन भूमि खुश थी। रश्मि से जो भी काम देती वो खुशी खुशी कर लेती थी। ये देखकर रश्मि हैरान थी। अगली सुबह उठते ही भूमि ने पानी का घड़ा लिया। चाची जान, मैं पानी लेकर आती हूँ। आज इसे क्या हो गया है? खुद काम करना चाहती है। चाची मैं जाऊँ? हाँ जा। भूमि वहाँ से चली गई और रश्मि खिड़की से देखने लगी। रश्मि ने देखा कि भूमि कुएं में कूद गई। हे राम! यहाँ रश्मि को लगा कि भूमि कुएं में कूदकर मर गई। इस लड़की ने तो अपनी जान दे दी, लेकिन दुनिया वाले मुझ पर ही सवाल उठाएंगे। विजय, विजय! रश्मि ने अपने शौहर को ये वाकया बताया। इसीलिए मैं कहता था, बच्ची पर इतना जुल्म मत करो। अब उसकी मौत का इल्जाम हम दोनों पर आएगा। दोनों सिर पकड़कर बैठे थे। यहाँ कुएं के अंदर भूमि अपने वालिदैन के साथ खुश थी और कुएं के पास उसके चाचा चाची परेशान बैठे थे। उन्हें अंदर बस पानी ही नजर आ रहा था। काफी देर बाद जब भूमि जादुई दीवार के रास्ते कुएं के बाहर आई तो उसके चाचा चाची उसे देखकर डर गए। भूत! 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 भूमि को वहां देखकर रश्मि और विजय घर छोड़कर फरार हो गए। अब भूमि उस घर में तन्हा रहती थी। वो रोज सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाया करती थी और लौटकर सीधा कुएं में कूदकर दूसरी दुनिया में अपने वालिदैन के पास जाया करती थी। भूमि यतीम भी थी और नहीं भी। उसकी किस्मत अलग ही थी। उसके वालिदैन उसके साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके करीब थे। ये भूमि का नसीब ही था जो उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई।